हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरा विश्वास का मंदिर खड़ा है। कब का है वो? अनादिकाल का है। कोई भगवान के विषय में पूछे कि भगवान का जन्म कब हुआ है, कोई नहीं बता पाएगा। मनाते जरूर हैं, आज जन्माष्टमी है, आज राम जन्म है, राम जन्म है, मनाते हैं। जैसे संसार को मान के रखा है हमने, ये मेरा बेटा है, मान के रखा है ना, ये मेरा मकान है, माना है महाराज। जाना तो नहीं कि कौन है। हम तुम सु जितने भी हो, कौन जान पाया कि कौन है? बताओ। कहीं पुत्र भी तो हाँ आई। जैसे संसार को मान के रखा, ऐसे कृष्ण राम के जन्म भी हम मनाते हैं, मान के रखा है। यथार्थ देखें तो राम के जन्म का किसको पता है कब हुआ है? कौन जानता है परमात्मा का जन्म कब हुआ है? पिता का जन्म की जाने पूत, कौन जानता है? इसलिए विश्वास का मंदिर परमात्मा है। कब का है इसका तो हमको नहीं पता है, पर जिसने उसको माना है, मानने के साथ जान के माना है महाराज, केवल माना ही नहीं। क्यों? मानने वालों की तो लाइनें खूब लगी रहती है मंदिरों में, महात्माओं के पास, लेकिन जानने वाला तो कोई बिरला होता है महाराज। जो जान जाता है उसके भीतर पूछो महाराज, जान गया है तो भीतर पूछो उसको क्या हो रहा है। कई बार श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की मां शची जब उसकी महिमा सुनती महाप्रभु की, कभी कभी भीतर आता, मैं क्या करूं इसके लिए? सब कुछ करने पर भी लगता है कि हमने इसके लिए कुछ नहीं किया है। जानने के बाद भीतर कुछ और प्रसंग आता है। मानने वाला प्रसंग बाहर बाहर का होता है, जानने वाला प्रसंग भीतर होता है। जो जान गया ना, जो जान गया वही जानता है ना हमारा। जैसे पेट का दर्द जिसको है तो उसको ही तो पता है ना कितनी, किस क्वालिटी का है, उसको क्या पता। जानने के बाद और प्रसंग जुड़ता है, मानने में तो एक ही प्रसंग जुड़ता है, मत्था टेक लें, चले जाएं, दर्शन कर आए बस। लेकिन जानने के बाद फिर भूलता नहीं है प्रसंग महाराज, रह रहे के छवि याद आती रहती है। मैं इस क्षेत्र सन्यास में बैठे हुए 10 वर्ष हुए। फिर शमशान की साधना में जब रहा तो कोई कोई दृश्य मेरे सामने ऐसा आया जो बार बार उस दृश्य की याद आती है और मुझे बड़ी राहत मिलती है उससे। एक युवती को सजा के लाई, शरीर छूट गया, 5 वर्ष की उसकी बालिका थी महाराज, और कोई नहीं था, एक ही लड़की थी। उसको भी उठाकर शमशान में लाए हुए थे, रोती थी, घर किसके पास छोड़े। वहां जिस समय बोली मैं वहीं खड़ा था,
मेरी मम्मी पे क्या कर रहे हो? जब लकड़ियां रख रहे थे ना, मेरी मम्मी पे क्या कर रहे हो? वो दृश्य मेरे सामने नाच रहा है। कोई आंख खाली नहीं जिसकी आंख से अश्रु न पाया, और बच्ची को एक किनारे ले जाया गया। मैं जिस जिस क्षेत्र में रहा हूं, मेरे द्वारा उनको कुछ मिला न मिला, मैंने बहुत कुछ पाया। वहां से, गुफाओं से, शमशान से, गंगा किनारों से, कहां कहां मेरी कर्म की भूमि थी, लेकिन मैं प्रयत्न करता रहा कि मुझे कुछ मिल जाए यहां से। क्यों? साधक की भूमि भिखारी की होती है। साधक है तो भिक्षुक है। जन्म से लेकर जब से होश संभाली, मैं भिखारी तो बना रहा, भिक्षुक बना रहा। हर प्रकार की भिक्षा मेरे पास, बस भिक्षुक हूं महाराज। किसी क्षेत्र में रहा हूं तो मेरी दृष्टि खाने पीने की नहीं रही, कुछ मिलेगा जरूर, इस जिज्ञासा पर रहा हूं। गुफा में रहा हूं तो ये रहा, कुछ मिलेगा जरूर, खाली नहीं जाऊंगा यहां से। तो जो लक्ष्य था कुछ मिलेगा, भिक्षुक को किसी के द्वारे पर जाने पर आशा है कि कुछ मिलेगा, उस आशा पर देने वाले को भी आता है, चलो भाई इतना चिल्ला रहा है, बार बार कह रहा है, तो चलो कुछ इसकी डाल दो इसकी झोली में। तो कोई तो अपमान करके डाल देते हैं, कोई फिर सलाह से सम्मान से डाल देते हैं। वो फिर भी कहता है भला हो, बताओ तेरा भला हो। अगले ने कह दिया संडा मुस्टंडा मांगते फिरते हो हर जगह, दे दी 10-20 पैसे 50 पैसे, लेकिन अगले ने कहा तेरा भला हो, तेरे बाल बच्चे जीवें। बस साधक के पास, भिक्षुक के पास तो क्या रहता है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। साधक है, संत है तो महाराज भिक्षुक है महाराज। सिद्ध है तो उसको छोड़, सिद्ध है तो गिद्ध है महाराज। हमारे यहां सिद्ध को गिद्ध कहते हैं, गिद्ध। ये बड़े बड़े जितने फेमस सिद्ध है महाराज, गिद्ध थकते रहेंगे, कौन कितना पैसा ज्यादा दे उसको ले आओ मेरे सामने। उनकी बात तो फिर भगवान जाने क्या लीला है उनकी। हो सकता है उनमें लीलाधारी भगवान की तरह भी कोई होंगे भी, क्या मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं तो साधक बन के जिस जिस कर्म भूमि पर रहा हूं, आजकल भी जिस कर्म भूमि पे ठाकुर ने मुझे बिठाया है, मैं इसी में रहा हूं। कुछ मिलेगा जरूर। मिलते मिलते बहुत कुछ मिला। अब भी 1 जनवरी के बाद ना जाने कौन सी कर्म भूमि होगी, मैं प्रसन्न हूं, खूब मिलेगा मुझको कुछ। बताओ, इससे भी ज्यादा मिलेगा मुझको। मुझे कोई भीतर विक्षेप नहीं, कुछ नहीं, निश्चिंत हूं, क्योंकि अब तक मुझे प्रत्येक कर्म भूमि पर मिलता ही रहा है, और उस मिलने का ये परिणाम रहा है कि मैं अपने को खूब धनी मानता हूं। ये नहीं पैसों का धनी, जो धन मुझे अनुभव हो रहा है ये तो मैं जानता हूं। पैसों का तो क्या प्रसंग हमारा, जब से होश संभाली कोई न कोई हमको धनी मिलते रहे महाराज। मुझे अभाव का मुख नहीं देखा महाराज। क्यों हम असत्य भाषण करें ब्रह्म मुहूर्त, जब से होश संभाली मुझे अभाव का मुख नहीं दिखा। अपने अपने समय के अनुसार जैसी उस समय की भूमि थी, उसके आधार पर मुझे धनी मिलते रहे महाराज। धनी और मानी मिलते रहे, केवल धनी ही नहीं मिले। धनी मिल जाए और शराबी हो, कुआबी हो, जवारी हो तो फिर छवि बिगाड़ देंगे महात्मा की। धनी के साथ मानी मिलते रहे, प्रतिष्ठित मिलते रहे, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं कि जवारी बाबा के पास जा रहा है, हाँ शराबी जाता है वो दे आता है ना। मेरी संगति में
होश संभालने पर धनी मानी मिले महाराज, और अभाव का मुख नहीं देखने दिया मुझे। पैसे का मुझे कोई प्रसंग नहीं, मुझे वो धन मिला हर कर्म भूमि में, वो ऐसा धन है जिसको प्राप्त करके इतना उसका संग्रह हो गया है, आज हर दशा में हर दिशा में मैं उस धन को सेवन करता हूं। संतुष्टः सततम योगी विश्वास के मंदिर की ध्वनि है जिस पर मैंने अपना जीवन काटा है। श्रीमद् भगवद गीता मेरे विश्वास का मंदिर बना रहा है, हर शंका का समाधान मुझे ही देता रहा है। और यदि कहीं कोई श्लोक जटिल मिला है, सुखमनी जैसी डिक्शनरी मैंने अपने देखी, मुझे वहां से उसका अर्थ मिल गया है। हमारा क्यों असत्य भाषण करूं? कारण क्या है? मेरे पिता श्री जनक, मेरे जन्म देने वाले पिता जनक, जिसको वो गीता प्रेमी थे, गीता पर उनकी आस्था थी। और मेरी मां सिख परिवार में थी महाराज, तो वो सुखमनी प्रेमी थी, भागवत भी पढ़ती थी, लेकिन सुखमनी पढ़ते पढ़ते रोती रहती थी, ना जाने क्या मिलता था। मैंने ये दो प्रसंग पकड़े, पिताजी ने जिसमें आनंद लिया है, मां ने जिसमें आनंद लिया है, मुझे भी उसी से मिलेगा। मैं उनके पद अनुगमन करूं, उनके पदानुगमन करूं, मैं अलग कहीं प्रसंग ना लगाऊं। दोनों मैंने अपने जीवन की यात्रा में साथी बना के रखे। श्रीमद् भगवद गीता मेरे जीवन का प्राण बनी रही। 50 वर्ष कटवाई तो इसी विश्वास के मंदिर पर बैठ के काटे मैंने। कोई शंका बनी, खोल के देखा तो मुझे उत्तर मिला है। कहीं जटिल दिखाई दिया तो सुगमनी देखी, कहीं ना कहीं मुझको ऐसा प्रसंग मिला, लगा कि उसका उत्तर मिल गया। मैं सोचता हूं, मैं जब जिस धन से ओतप्रोत हो रखा हूं, मैं सोचता हूं यदि ठीक तरह कोई मुझे भी देखता होगा, मेरे निकट भी बैठता होगा, उसको भी मेरे उस धन से किरणका जरूर मिलता होगा। और नहीं मिलता होगा तो अब ध्यान से देखो, बैठो, ना मिले तो हम फिर जुर्मदार भी बनेंगे। वो कैसा धनी है जो ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, नहीं, मैं खा लूं पी लूं मौज कर लूं, ऐसा थोड़ी धनी है। हम तो प्रयत्न करते रहे कि अपने उस धन को थोड़ा थोड़ा सबको बांट दें। मेरे लिए जितना जरूरत है काफी है, मुझे इतना क्या करना है। बहुत संतोष, बहुत संतोष। और कोई धन नहीं है मेरे पास। गोधन गज धन बाज धन, गोधन गज धन बाज धन, और रतन धन खान, और रतन धन खान। क्योंकि जीवन की यात्रा में रातें भी काटी हैं महाराज, इसलिए अगर रात भी कट गई है तो बड़ी संतुष्टि है महाराज। काटी हुई है रात, उससे हमको संतुष्टि है। अरे क्या एक रात कट गई, कितनी कटी है, कट गई तो क्या फर्क पड़ गया। तो जो धन मुझे प्रत्येक कर्म भूमि पर मिला है, वो एक मिला है संतोष। प्रारब्ध तो सबको भोगना पड़ता है, और परमार्थ कभी नहीं करना चाहिए। प्रारब्ध भोगना है, परमार्थ करो मत, पुरुषार्थ खूब करो, उसके बाद जो फल मिले उस पर संतोष ले लो बस। ये फार्मूला विश्वास के मंदिर का। परमार्थ करो मत, प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा, उसके प्रारब्ध को भोगने में परमार्थ मत करो, पुरुषार्थ छोड़ो मत। फिर उसके बाद जो फल मिले संतोष कर लो।
क्योंकि तुमको फिर पश्चाताप नहीं होगा कि मैंने पुरुषार्थ नहीं किया है। पुरुषार्थ करने के बाद भी, क्योंकि बिना समय के और भाग्य से अधिक किसी को मिलने वाला कुछ है नहीं, तो तुमको क्यों मिल जाएगा। कर्म करने पर भी एक कर्म और है बीच में घुसा हुआ है कि उस कर्म का प्रतिफल मेरे अनुरूप मुझको देवे या ना देवे गारंटी नहीं है कहीं से। कर्मणि अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलेषुर्भुर्मा ते संगोत्तरकर्मणि। गारंटर कोई नहीं बन रहा है मेरा कि मैं मंदिर जा रहा हूं तो जैसा मैं मंदिर जा रहा हूं उसका फल भी मुझे अच्छा मिले। मंदिर जाने वाला कर्म तो अच्छा है यही, लेकिन कोई कर्म ऐसा भी पड़ा है मेरा कि मंदिर जाते समय एक्सीडेंट मरवा देता है, तो भी भगवान का क्या दोष है। दोनों कर्म मेरे सामने खड़े रहते हैं महाराज। कभी शुभ में अशुभ आ टपकता, कभी अशुभ में ही शुभ आ सकता है। जितने अशुभ करने वाले देखते हैं, शराबी कवाबी जवारी तो कोठी खड़ी हो रही है, लोग कहते हैं महाराज भक्त भूखे मर रहे, इनको देखो अनाचार भ्रष्टाचार। अरे भाई उनका कोई कर्म शुभ भी साधन में चल रहा होगा, अशुभ में शुभ आ गया तो उनको कोठी मिल गई, तुमको क्या आश्चर्य है, इसमें क्या है। थोड़े समय की देरी है ये अशुभ की, जब फाइल उनकी तैयार हो जाएगी और शुभ खा जाएंगे अपना सारा, तो फिर देखना कोई पानी देने वाला इनको नहीं होगा। इस जीवन में नहीं तो फिर जन्म लेके पता नहीं कहीं भिक्षुकों में डब्बा लेके ना बैठे दिखाई दे। ये विश्वास के मंदिर की ध्वनि है। कर्मणैव अधिकारस्ते, तुम्हारा अधिकार है कर्म में। मां फलेषु, फल की इच्छा तुम करो ही नहीं, क्योंकि फल तेरे अनुबंध में है नहीं। फल तो अपने समय पे ही मिलेगा ना महाराज। कर्म का अधिकार है, गुठली तुम बो दो आम, फिर समय पाकर तो अंकुरित होगा ही, पेड़ लगेगा ही। वो तुम गुठली दबाकर कहो कि अभी आम मिल जाए, ये किस फाइल में लिखा है कि आम मिल जाए। इसलिए कर्मणि अधिकार, ये तो ठीक है। लेकिन यदि एक कर्म शुभ हो रहा है, हमको पता है नहीं, अशुभ इससे भी ज्यादा कहीं हुआ पड़ा हो, वो भी इसके संग लग रहा हो, समय पाकर उस शुभ में हमको दबोच ले और सब लोग हमको ताने देते रहे, और मंदिर जाओ और महात्मा के पास जाओ और पूजन करो, इसका ये फल मिलने वाला है। नास्तिक हम पे हंसी करें, हंसने दो हंसने वालों, ये तो मैं जानता हूं मेरे कर्म का फल है, भगवान का विषय इसमें नहीं है। हाँ, जब तक मुझे विशुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, ये सारा भूत प्रेत मुझे चिपटते ही रहेगा। पर आत्मा के ज्ञान के बिना कौ नानक बिन आपा चीने, मिटे ना भ्रम की काई, तब तक सब चिपटते रहे। अभी सवेरे में आज ऐसे ही प्रसंग ले बैठा, मैं कहा देखो भैया सदाशिव से बात हो रही थी, सदाशिव बैठे हुए, हाँ इससे बात हो रही थी, भैया घूम लो। मैं भी 32 वर्ष तक घूमता रहा महाराज, लेकिन मैंने देखा जहां जहां गया हूं ना, अपनी बला खुद पाली मैंने। आ बेल मुझे मार, प्रश्न उठा कैसे, गया जी गया, अब गया आ गया छुट्टी। लेकिन वहां के पंडे आ रहे, बाबा आप हमारे यहाँ आए थे, हमने अब बड़ी गलती करी, मन मन में कही, कमरा दो, भोजन दो, जाते समय 500 दो, 1000 दो। प्रवृत्ति, ये प्रवृत्ति इतना मीठी जरूर लगती है हमारा, लेकिन जब भजन में बैठो तो खाती है, ये मेरा अनुभव है, मीठी लगती है। ये प्रवृत्ति वो दाद है महाराज, मीठा लगता है, खाते जाओ खाते जाओ। और जब उसमें खून निकलने लगता है, पीप हाय हाय मर गई। प्रवृत्ति लगती तो मीठी है हमारा, रूप मीठा लगता है, स्वाद बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका परिणाम देखो तो। विश्वास के मंदिर की ध्वनि मैंने सुनी हुई है,
विषय इंद्रिय संयोगात् हे अर्जुन, विषय और इंद्रियों के घर्षण से पहले जो सुख का आभास होता है, अमृत की तुल्य लगता है, परिणामे विषमीव, परिणाम देखो तो विष की तरह लगता है। क्यों? विषय कैसे हैं महाराज? विषाद विषया समस्ता, दुखी सदा को विषया अनुरागी, आदि गुरु शंकराचार्य जी परिणाम घोषित कर रहे हैं। ठीक है, पुराना धंधा लगा हुआ है, जब से चले हैं, घर बार बसाई हैं, घरवाली बसाई हैं, जब से चले हमारा परमात्मा से विलोप हो गए तो यही काम करते रहे। हमारा कुत्ते योनि में गए तो कुतिया और उसके बच्चे, किसी योनि में गए तो हमारा सब चला ही मामला। परमात्मा से बिछड़ करते हम सब ये करते रहे, अब करने में लग रहे। संत और गुरुजन जगाते रहते हैं, भैया अब तो तुम थक गए होगे, टूट गए होगे ना, अब तो कोई नई बात सोचो। ये तो शायद कर ही रहे हैं, तुम भी रहे हो तो करते आए हो। पहले कितने परिवार छोड़ के आए हो, घरवाली छोड़ आए, बच्चे छोड़े, और अभी निश्चित है कि छूट नहीं आई है, तुम छोड़ो या वो। महाराज एक का पति मरा, हाँ चली आई, मेरा पति मर गया। हमने फिर क्या हो गया, या तू मरती या वो मरता। वो सोच रही अफसोस करेगा, आप क्या बात कर रहे हो। हमने कहा गीता कह रही है छोड़ो या छूटेगा। दो में से एक ने पहले होना ही था, तू विधवा हुई चाहे वो विधवा होता हमारा। फिर क्या इकट्ठे आते तो इकट्ठे तो कोई बिरला पतिव्रता नारी होगी, एक पत्नी व्रत होगा तो तू कहीं इकट्ठा भी भगवान की कृपा से मर जाओ और तुमको इकट्ठाई। हमने एक इकट्ठे देखे महाराज पति पत्नी, जिनको चिता पर एक ही जगह सुलाकर चिता लगाई, दोनों एक ही दिन मरे। फिर ये तो कोई भाग्यशाली का प्रसंग है। क्या है जो मर गया, या वो विधवा होता है या तू विधवा होती, तो एक तो नहीं था। फिर क्या हुआ, फिर परेशानी क्या है, रूठ ही रही, 4 दिन नहीं आई, फिर आई तो हंसने लगी। सत्य पहले तो फील होता है, लेकिन जब समझ में उतरता है तो फिर कहता हाँ बात तो ठीक थी, मेरी बुद्धि की समझ में प्रसंग नहीं आया। बताओ, सत्य बात करी तो 4 दिन आई नहीं। मैंने कहा चलो गई माई एक ग्राहक और किसका कभी कभी दान पुण्य करती थी, गया मामला, जाने दो। 4 दिन बाद आके खिड़की पे हंसने लगी। मैंने कहा आप क्यों हंस रही, तो उल्टा आंखें दिखा के चली गई थी। कहने लगे नहीं मेरी समझ में नहीं आया था। जब समझ में नहीं आता है तो कुछ और होता है, समझ में आता है तो कुछ और होने लगता है। नहीं समझ में आया तो संसार कुछ और लगता है, समझ में आता है फिर कुछ और लगने लगता है। नहीं समझ में आया तो सब ठीक है, और समझ में आ गया है कि ऐसा वैसे ही है। कैसा है ये, आया राम, क्योंकि राम नाम सत्य है। ये दोपहर का प्रसंग है हमारा। समझ में आता है ना तो फिर कुछ और नजर लगता है, नहीं समझ में आता तो कुछ और लगता है। रस्सी में सांप दिखने लगा, हम नहीं समझ आए तो सांप 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 कर रहे, सांप है ऐसा, और देख लिया दिया सलाई से समझ में आ गई तो खुद पे हंसी आने लगती, पागल 2 घंटे से हल्ला मचा रहा है, ये तो रस्सी है। एक कमरे में रस्सी पड़ी थी, सुनते हैं गुरुजी ने बताया था, खिड़की में से एक ने देखा, हल्ला बोल दिया सांप। ये इतर वाला है, इसको अलग करो। शंकर जी को इतर लगाते हैं, वो तो लिया, इसके संग नहीं लगना चाहिए बस। हाँ तो खिड़की में देख के हल्ला मचाया सांप,
जो खिड़की से देखता, हाँ है तो सांप। अंधेरा था, हल्की दी रोशनी। तीसरा आया, सांप है। अब किसी का दिमाग नहीं काम करता है कि सांप होता है तो ऐसे ही पड़ा रहता है, या तो मुर्दा है या फिर कोई और मामला है, लेकिन किसी के दिमाग नहीं काम कर रहा। संत है जो कहता है अगर सत्य होता है ये सारा संसार, किसी का तो होता मारा, किसी का दोस्त बना ही नहीं मारा। कितने गए, ये मेरा मकान है, बताओ अगर सत्य होता तो मकान उसके संग चल, रो पड़ता, वो भी रो पड़ता ही जा रहा, मुझे उसके संग रहो ना। संत लाइट जलाते हैं हमारे अज्ञान तिमिरांध से, अज्ञान तिमिर, अज्ञान रूपी अंधेरे में हम भटक रहे थे। संत ने ज्ञान की शला का अंजन आंखों में डाला, आंख खुल गई मेरी, मानो पहले आंख बंद हो रखी थी, या आंख में मोतियाबिंद था, बस उन्होंने ऑपरेशन कर दिया, या जाला था, उन्होंने मारा, लेजर से जाला हटा दिया। चक्षुर मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस गुरुदेव भगवान को मेरा प्रणाम है जिन्होंने मेरी आंख खोल दी। अब तक मैं कुछ और मान रहा था महाराज, जो खिड़की से देखता सांप सांप और है रसी। अपार भीड़ मालने में इकट्ठी, एक महात्मा आया, देखो समस्त जीवन की शंकाओं का समाधान। यथार्थ कोई संत और सदगुरु है तो उस पर ही छोड़ा गया। बड़ी भारी समस्या खड़ी हो गई दशरथ को। शीशा देखा और कान के किनारे सफेद बाल आई, मैं जिसको बहुत दूर मान रहा हूं, अब ये आए तो समझे काम हो ही गया, छुट्टी हो गई, अब नहीं बचेंगे हम। बस ये फॉर्मेशन, ये सूचना मिल गई, अब तैयारी करो, नहीं बचोगे यहाँ, कितनी कोशिश करो। अभी कान के बाल बता रहे हैं हमको, गुनगुना रहे हैं, अब नहीं बचोगे, बचो कहां जाओगे तुम। झूठे सुख को सुख कहे, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोदे, मानत है मन मोद। जगत चबेना काल को, जगत चबेना काल को, कुछ मुख में कुछ गोदे, कुछ मुख में कुछ गोद। ये भोजन है जगत महाराज, किसका? काल का। कहीं खा गया, हमारे बाप दादा फादा डिकार गया, पता नहीं कहां गए। और कुछ जो बूढ़े हैं ना महाराज, उनको हिला रहा है, मानो चबा रहा है, अपनी जबड़ों में चबा रहा है, धीरे 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 अमुह में चबा रहा हमारा। और कुछ जो जवान है ना महाराज, उनको आंखें दिखाता रहता है, ठहर जाओ, इनको ले जाने दो अंदर, जो खा रहा हूं ना, बूढ़े बूढ़ी पहले इनको जाने दो, फिर तुम्हारा नंबर लगाऊंगा। दशरथ के भीतर शंका आ गई, हा जो बाल सफेद हैं, ये बात की सूचना कान के किनारे दे रहे हैं, जल्दी करो, जो करना करो, खत्म करो। अब नंबर लग गया तुम्हारा जीटी रोड पर, इसमें तुम्हारा बाप क्या दादा आ गया, नाना नानी कितने चले गए, तुम्हारा नंबर लग गया, बताओ अब जो करना करो। तब फिर मन में आया कि किसी तरीके से इतना बड़ा राज्य उत्तराधिकारी अब निर्धारित कर दो बस। अब तो जब सूचना ही आ गई कि तैयारी करो तो तैयारी करें बस। तो फिर राम को राजा बनाएंगे, बताओ। देखो संसार को देखते हैं तो कुछ और, जब सत्य समझ में आता है तो कुछ और, बताओ। संसार को देखते हैं कि कोई स्थान ऐसा ना रह जाए या मेरी प्रतिष्ठा ना हो, कोई शहर खाली न रह जाए, या मेरा मिशन ना हो जमीन। लेकिन जब सत्य को देखते हैं तो कुछ और गुण भीतर गायन छिड़ने लगता है।
चिल्ला रहे हैं, रसी रसी रसी, संत ही समस्या समाधान करने चला है। अरे भैया क्यों हल्ला कर रहे हो, क्यों भीड़ कर रहे हो? कहने लगे महात्मा जी देखो तो सही, देखो सांप। महात्मा जी ने खिड़की से देखा, ये किस वक्त से है? कहने लगे सवेरे से। अरे मूर्खो, सवेरे से है? ऐसा सांप होगा या तो मरा हुआ पड़ा होगा, तो भी डरने की क्या जरूरत है? और जिंदा है तो क्यों नहीं भाग रहा इधर उधर से? वहीं पड़ा रहेगा ये, फिर काहे को डर है तुमको? और कहीं मूर्छित ही पड़ा है तो भी क्या डरना है इसको? खोलो दरवाजा, मारो इसको। यदि मूर्छित है तो मारो, मरा है तो फिर भी एक लाठी तो मार दो कम से कम इस पर, ताकि उठना पड़े। फिर जब खोला, लाठी फाठी छुरा चाकू ले गए महाराज, अभी करेंगे इसको तमाम। महात्मा हमारे साथ अंदर गए, कहता मारो इस पर। क्या मारे? वो तो रस्सी है, पेट में दर्द हो रहा, हंस हंस के कोई उधार कोई उधार। हम लोगों जैसा पागल कौन होगा यार? यही बात हमारी समझ में नहीं आई कि कैसा सांप पर जब भी चल फिर नहीं रहा है, ऐसे ये समझ में नहीं आए कि सत्य है। कैसा सत्य है? हमारी तो समझ में नहीं आया। सत्य होता तो किसी के संग तो चला जाता, सुई तक तो किसी संग में जाने वाली नहीं, लगे रहेंगे ये मेरा है मेरा। सोचना होगा विश्वास के मंदिर पर बैठकर इसी चिंतन। तो मैं अपने भाई सदाशिव से कह रहा था, भैया जहां जहां मैं घुमा हूं ना, अपनी बला पाली भूत प्रेत अपने पीछे लगवाए। कैसे लगवाए? हमने जहां जहां गया वहां संपर्क बन गए। अब मैं तो नहीं जा पाया, लेकिन वहां के जब आते हैं, बाबा आप हमारी धर्मशाला में ठहरे थे। मन में सोचता बड़ा गलती करी जो तू धर्मशाला में थे। हम उसके नाती हैं, चलो तो कमरा दो, भोजन कराओ, उनको चाय पिलाओ। जैसे गृहस्थी लोग परिवार बना लेते हैं, ऐसे घूम घूम करके हम लोग भी ऐसे परिवार को बसा लेते हैं। हमारा फर्क कुछ नहीं पड़ता है, वो तुम्हारा सर दर्द कर रहा होता है, ये हमारी सर दर्दी में लगा होता है। ये समझ करके होश ठिकाने लेगी। हमने कहा लल्लू बाबू अब तो तू बैठ के आनंद ले, जो जो प्रसंग है उसको बुलाता जा। हाँ तब तो काम बन जाएगा तेरा, नहीं तो जो हालत इनकी होती है वही तेरी हालत होगी। यम यम बापी स्मरण भावम तम मैं भैया से कह रहा था, देखो भैया जहां जहां गया हूं, सोमनाथ गया हूं तो वहां की हालत, जेल यात्रा में रहा हूं तो जेल वाले भी कई आ जाते हैं हमारे। हम इकट्ठे जेल में रहे थे, हमने कहा भाई रहे तो थे, फिर हम मसूरी घूमने आए हैं, हमने सोचा आपके यहाँ ठहरेंगे। हमने चलो कमरे दो, भोजन कराओ, चाय पिलाओ। कोई आते हैं, आप एक व्यक्ति आपके साथ जेल में बटाला का अमुक नाम का, हमने ठहरा था। हम उनके पोते लगते हैं, उन्होंने हमको बताया था कभी देहरादून जाओ तो वहां जरूर जाओ। हमने कहा जहां जहां हम गए हैं भूत प्रेत अपने पाल के लाए, वहां से मैंने देखा प्रवृत्ति ऐसी है, हर वक्त मुंह खोली रहती है, इसे जितना बचाया जाए उतना ही अच्छा है। बताओ, लेकिन ये तब समझ में आई जब होश ठिकाने लगी। चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरु, इसे पहले कहा समझ आ रही थी हमको। गीता आश्रम जगलम में रहे महाराज, पहला समझ ये बीठे लीला माता जी। एक और थी कला, इन्होंने हमको खूब पकड़ के रखा, ना जाने कैसे पकड़ लिया वहां इन्होंने। एक वहां पर एम.एल. चोपड़ा थे, मोहनलाल चोपड़ा मैनेजर वहां के, बड़े प्रेमी थे हमारे पास। योग शिष्ट पढ़ते और हम उसका अर्थ करते, हम अर्थ करते और वो रोता जाता, हमको देख देख के रोता रहता। हम अर्थ करते वो हमको देख कर रोता, सिसकियां भरता, बीच बीच में रुक जाता पढ़ते पढ़ते। और ये दोनों माइये जो है, कला माता और ये लीला माता, ये सब वही सत्यनारायण की कथा वाली लग रही है महाराज। कला माता लीला माता ये खिड़की पे खड़ी रहे महाराज, हमारे अर्थ सुनते रहे। जब हम आने लगे तो कहने लगे बाबा आप देहरादून में कहां दर्शन दोगे? बस वहीं से सारा प्रसंग शुरू हुआ। इन्होंने क्या यहाँ के दर्शन करा तो महाराज कितनों को यहाँ पर जोड़ा, मानो जैसे एजेंट बन के ही लगे। जगराम वाले, लुधियाना वाले, कहां से मोगा वाले, सब। अब फोन कल आई हरीश को, जगराम वालों की, मोगा वालों की,
हम सब आ रहे हैं, हमारा प्रबंध रखो, सुना है बाबा 1 तारीख को अपने ये सब क्लास बंद कर रहे हैं, तो हम सुन लें, फिर पता नहीं कब अवसर बाबा का ऐसे हमको मिल पाएगा। बताओ, हरीश बता रहा है कल दिल्ली में मेरे मोबाइल से 5-4 के फोन आ गए, हमारे हैं बाबा के सब ऐसे समय पे सुन लेंगे, पता नहीं फिर सामूहिक कब कैसे बोलेंगे, क्या होगा पता। तो ये सब कैसे हो गया हमारा? तो प्रवृत्ति, प्रसंग चल रहा है कि प्रवृत्ति कभी भी चैन लेने नहीं देगी तुमको, इसलिए बहुत पसारा मत करो, बहुत पसारा मत करो, कर थोड़े की आस, कर थोड़े की आस, बहुत पसारा जिन किया, बहुत पसारा जिन किया, सोई गए निराश, सोई गए निराश। संत ने खोज करके बताया है कि बहुत अपना फैलाव मत करो, जितने से गुजारा हो उससे काम चला लो, ज्यादा पसारा करने से, हाँ कुछ करो भी तो इसलिए करो। हमारे अपने ट्रस्टी कल कहने लगे, हमको तो कहते हो हाँ दुकान पे जाओ, मंडी जाओ, और आप संभालने में लग रहे हो, दुकान अपनी संभाल रहे हो, आप कुछ और करने जा रहे हो, हमको बार बार कहते हो अभी काम मत छोड़ो, अभी मंडी मत छोड़ो। फिर हमने कहा तुमको कर्म योगी बनाने जा रहे हो। हाँ, गीता में कर्म योग की भी प्रधानता है महाराज। प्रथम 6 अध्याय हमारे कर्म योग है, प्रधान कर्म योग है, अर्थात मेरा कर्म ही भगवान को मिलाने वाला हो जाए, तुम लोगों से वो हम कराना है। तुम कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन भगवान के अर्पण करने की बुद्धि आ जाए तुम्हारी, मानो भगवान मिल गए तुमको, बस उसमें क्या। हमने उसको कहा, बार बार कहता है मुझे आज्ञा दो, जय गोपाल नहीं रहा है, मैं उसकी ड्यूटी यहाँ संभाल लेता हूँ, हो गया जितना काम होना था, छोड़ के यहीं बैठता हूँ आपके पास। हमने कहा नहीं भैया, तुम कर्म योगी बनो, मेरा काम चल ही रहा है, मुझे अब किसकी जरूरत पड़ रही है यहाँ पर? सारा दिन बंद रहना तो किसकी जरूरत पड़ रही है हमको? अब वो वक्त गया जय गोपाल जैसे की जरूरत हो हमको। अब तो नया वक्त है, हम अपने लिए काफी हैं, जब यहाँ बैठे हैं तो अपने लिए काफी, हमको किसकी क्या जरूरत, कोई रक्षण करे मेरा। तुम कर्म योगी बन जाओ। कल हमने यही उपदेश थोड़ी देर में उसको यही कहा, खबरदार तुमने मंडी छोड़ी, खबरदार तुमने काम छोड़ा, क्यों? तुमको मैं कर्म योगी बनाना चाहता हूं, निमित्त तुमको बनाना चाहता हूं, काम मुझे लेना है तुमसे। अर्जुन से कह रहे निमित्त मात्रम भावस्व के साचे में, अर्जुन फिक्र मत कर, काम तो मेरा ही है सारा, कि निमित्त तुमको बनाता हूं कि तुम हाथ पांव हिलाओ, धनुष बाण चलाओ, बाकी सारा काम तो मैंने कर ही देना। क्यों? सत्यम विजयते ना निरतम, सत्य की हमेशा जीत है, असत्य टिकता नहीं है। जितने भी हैं सब असत्य में सामने दिख रहे हैं, सबके सब पहले मरे पड़े हैं, असत्य है ही नहीं कुछ। तुमको निमित्त बना रहा हूं। तो कल में थोड़े से संबोधन प्रबोधन में अपने ट्रस्टी गगन सेठी से कह रहा था, भैया अभी तेरी उम्र कहाँ है? कहता है क्या बहुत हो गया, अब आज्ञा दीजिए, छोड़ के अपने यहीं रहेंगे, वो क्या करना है, 2 लड़के बहुत हैं उनके लिए, सब हो गया काम सेटिंग। हमने कहा तुमको हम कर्म योगी बनाना चाह रहे हैं, तुम्हारा कर्म तुमको भगवान से मिलाने वाला हो जाए बस। क्यों? भजन तुम नहीं कर पाओगे ढंग का, किया नहीं कभी, आंख बंद करके बैठ नहीं पाओगे, सोए रहोगे वहां पर। कहीं देखे हमारा, हम आपकी ड्यूटी पे रहेंगे, जब खिड़की से देखते हमारी क्या ड्यूटी देंगे, हमें उनकी ड्यूटी देते रहते हैं, वो सो रखे होते, खलाटे मारे, क्या ड्यूटी दे देंगे हमारी? इन गृहस्थियों से ये आशा रखना है कि हमारी ड्यूटी दे देंगे, महाराज मुझ तो नहीं समझ आ रही। इनको तो कर्म योगी बनाओ, अरे खूब कमाओ तुम, इस भाव से कि जो कुछ मिलेगा भगवान के अर्पण करेंगे, अधिक से अधिक भगवान की सेवा हो जाएगी बस। हम कर्म योगी तुमको बनाने के लिए लग रहे। कल हमने संबोधन किया, प्रबोधन किया, तो आज थोड़ा डिटेल में, कल संक्षिप्त था, थोड़ा परिभाषा दे रहे हैं ताकि और भी कोई ऐसा भाव वेश में चाहे हम बैठ जाए,
इस लल्लू को रोज संभालते मनु को, भाई जो तुझे समझ में आता है वही काम कर तू इधर आके भागने के बाबा के पास बैठे गए। अरे क्यों? तुम्हारा वक्त कर्म योगी बनने का, कर्म से तुम्हारा भगवान रिझने वाला है और कुछ होना नहीं तुमसे। आंख बंद करके बिठाएंगे तो वैसे बैठा बैठा सोता रहता तो कोई काम बिठा दूंगा तो तू सारा दिन मारा बीमारी हो जाएगा। करो, हाथ पांव हिलाओ, कर्म योगी बनो, कमाओ खूब, भगवान से खूब। भगवान आज जो मिलेगा ना, अधिक से अधिक भगवान कृपा करे तो मैं भगवान की सेवा में अधिक से अधिक अर्पण कर सकूं। बस ये संकल्प करके चलो, हाथ पांव हिलाओ और भगवान के लिए संकल्प करो। फिर क्या, तुमको क्या परेशानी है? यूं समझो मेरे लिए काम करो जा करके, बस जाओ मौज करो। तुमको नहीं चाहिए, मुझे जरूरत पड़ रही है, काम करो। ऐसे ही मारा। इसी को भगवान अर्जुन से कह रहे, अरे युद्ध करो, तुमको भी ये कर्म जो है ये युद्ध है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु इसलिए हे अर्जुन, सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मृति, सभी कालों में मेरा स्मरण करते, अर्थात मुझे पार्टनर बना के रोको, फिर युद्ध करो, कर्म करो। कौन तुमको रोकता है? नहीं करो। कर्म जायो ही अकर्म, शरीर यात्रा पिचतेना प्रसेदे अकर्मण। फिर विश्वास के मंदिर की ध्वनि मानो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है सबके लिए। जितना भी मानव जीवन पे आए हुए हो, भजन खाना का घर नहीं है, भजन को लोग कमरे में अकेले बंद होके रोके बीमार हो जाओगे महाराज। अगर अभ्यास नहीं तो कैसे रह पाओगे? ये तो पूर्व का कोई किया हुआ प्रसंग हो तो अकेले कमरे में भी भजन करा लेगा, नहीं तो सुला के रखेगा, खूब नींद करवा लेगा और हो सकता है कई बीमारियां भी पैदा कर देगा उसमें। कोई पूर्व की संपत्ति इकट्ठी हो कि विभीषण जैसे राक्षस कुल में पहुंचकर भी अकेले महल में भजन करा देगा, नहीं तो वो भी राक्षस बना के रख देगा। कहीं पूर्व की संपत्ति लेके आए होगे तो कई गुफा में भी तुमको भजन हो जाएगा, नहीं तो गुफा में भी फिर घरवाली बच्चे आ जाएंगे, देख क्या महात्माओं का हाल में। फिर इसलिए उद्वेग मत करो, जल्दी मत करो, जहां हो वहीं ठीक हो, क्योंकि भगवान सब जगह रहता है। फिर तुमको क्या परेशानी है? रहता सब जगह पुकार करो तो मिलता भी है। शबरी को कहां मिल रहा है, मीरा को कहां मिल रहा है, सोचो ना महाराज। सहदेव भाई को कहां मिल रहा है, तुलाधार वैश्य को कहां मिल रहा है, कितने गिनती करा दे हमको। आप भक्तमाल की कथा देखो तो 99.9 ग्रस्त भक्त मिलेंगे और भगवान उनके पीछे घूम रहा है, आंगन में घूम रहा है। एक भक्त की कथा आती है हमारे सत ब्राह्मण की, बड़ा भक्त है भगवान का, सारा दिन बोलता रहता है श्री कृष्ण शरणम मम, और भिक्षा पर निर्वाह करता है हमारा। 2 दिन के बाद कोई जजमान आम दे गया, आम खाने के लिए, गर्मी के दिन थे हमारा, मीठे मीठे आम पंडित जी को दे आओ। लोगों को रहता है जो पहला फल आए कुछ आए, ठाकुर को महात्माओं को भोग लगाओ, पंडित जी को दिया, पंडित जी का आम पहुंच गया। हाँ, तो फिर उनका नियम था, आजकल की पति पत्नी नहीं थी महाराज, धार्मिक युग था हमारा, धर्म। पहले पति चूसता उसको, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। फिर घरवाली अर्धांगिनी है, आधा छोड़ देता, घरवाली चूसती, देखो, और वो गुठली बाहर फेंकती। कन्हैया बाहर खड़ा है, उस गुठली को उठा के चूस रहा। हाँ, मेरे समर्पित क्या हुआ, मुझे भोग लगता रहता है, मैं भोग लगाए बिना कैसे रह जाऊंगा। मानो भक्त का भोग प्रसादी मान के भगवान खा रहा है। वारे ठाकुर, तूने कैसा कैसा निभाया है भक्तों से, उनसे निभाया, किससे निभाया? समदर्शी इच्छा कछु नाही, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय
नहीं मन माही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अस सजन मम उर बस कैसे, अस सजन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। किन किन भक्तों से कैसा निभाया भगवान ने। तो ये सब लीला मंजनों की कहानी नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारी संस्कृति के, और अब भी मौजूद हैं प्रमाण। मैंने अपनी आंखों से भी एक दृश्य ऐसा देखा, रंग जी के मंदिर में, बहुत पुरानी घटना। एक 100 वर्ष की बुढ़िया रहती थी भाई, 5 शेर के लड्डू गोपाल रखे, कवि के रखे हुए बचपन से ही लड्डू गोपाल, 5 शेर, 5 शेरा ठाकुर महाराज माना। हाँ। और वो जब सेवा करती ना कमरे में, हाँ, बंद करके, कोई नहीं आएगा, कभी थप्पड़ मारती गोपाल। मैंने लोग कानों से खिड़की पे कान लगा के सुनते, मैं भी गया, मुझे एक महात्मा ले गया, देखो सेवा भैया की कैसी सेवा करती। और भीतर से कुछ रोने की भी आवाज आती थी, से कन्हैया रो रहा है, देखो बाल सेवा थी, न जाने किस बात से खींची मैया, और है ठिठारा नहाता नहीं, सुनाई देता थप्पड़ मारा, और ये भी सुनाई देता कि कन्हैया थोड़ा रो रहा है, क्या मारा बताओ। प्रत्यक्ष घटना हमारी आंखों में। और माई जब शरीर छोड़ा, सुना है कैसे उसकी शोभा निकली वहां। जिन सेव्या तिन पायो मां, गाइए गुण निधान, जिसने जिस तरीके से भगवान को मान के रखा है, भगवान देखो उसके साथ ऐसा निभाता है। ऐसा यश उस माई का हुआ है वृंदावन में महाराज, पुरानी घटना है 40 साल की घटना। हम भी उस शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए। माई की कैसी शोभा बढ़ी महाराज। ये वही माई है, ठाकुर से खेलती थी, ठाकुर को मनाती थी, और किसी से प्रयोजन ही नहीं रहता था, और ना जाने कैसे कैसे भोग लगाती रहती थी, और आज तक कोई नहीं जान पाया कि भोग कुटिया में लाता कौन था, बताइए। अद्भुत प्रसंग। अभी भी कोई यदि इनसे जुड़ा है, ठाकुर से, विश्वास के मंदिर से जुड़ा है, बताओ हमसे ज्यादा प्रत्यक्ष प्रमाण तुमको काम मिलेगा। हम कोने में बैठे रहे, कोई काम किया मैंने, कोई रोजगार किया हमारा, कोई जमीनें बेची खरीदी, कोई ऑफिस गए, क्या किया, लेकिन बैठे बैठे जिस कन्हैया ने हमको करोड़ोंपति बना दिया है, मैं नमक हरामी नहीं बनूंगा, करोड़पति बना दिया, भले छूता रखता नहीं, लेकिन क्या कमी दी है उसने, क्या तेरे कर्म से बेनयाज, मुझे कौन सी शय मिली नहीं, झोली ही अपनी तंग थी, तेरे यहाँ कमी नहीं, परमात्मा के पास तो क्या कमी हो सकती होगी। अपना भाग्य नहीं साथ दे, कर्म नहीं साथ दे, तो परमात्मा अपनी झोली छोटी हो। महाराज कई ऐसे आते हैं ना, उनको विश्वास ही नहीं होता कि बाबा इतना मेरी झोली में डाल देंगे। कई विवाहों की कन्याएं आती है ना, महाराज तो झोली में डालते हमको, वो झोली उनको नहीं विश्वास की इतनी पक्की झोली पकड़े, बड़ी बनाए जो माल मिलेगा, गिरे नहीं, गिर जाता। हम कहते झोली ही अपनी तंग थी, क्योंकि ये विश्वास ही नहीं था कि भगवान के आश्रित हो जाएं तो कितना मिलेगा। हम तो अपने मन के घोड़े नचाते रहे, हमको पुत्र दे दो, हमको रुपया दे दो, ये लगे। कहीं उस पर छोड़ा होता तो कितना देना है उसने हमको, समझते ही नहीं हमारे। झोली अपनी तंग थी, अब मेरे से प्रमाण तुमको प्रत्यक्ष काम नहीं देगा, मेरा कर्म साथ ना दे बात अलग है,
लेकिन कोने में बैठे बैठे एक अनपढ़ को मानो अंगूठा छाप को, 7वीं कक्षा पास होने के बाद 8वीं में 2 महीने पढ़ा हूं, उसको अंगूठा छाप कहेंगे, कोई पढ़ा लिखा कहेंगे। बताओ, ऐसी उम्र वाला यदि कहीं ऐसे पढ़ा लिखा कहीं खड़ा हो जाए, नौकरी 200 रुपए की नहीं मिले उसको। अरे भाई पढ़ा लिखा तो है नहीं, पहले 200 रुपए दूंगा, फिर काम देखूंगा कितनी मेहनत करता है, फिर उसको बढ़ाता जाऊंगा। अरे यहाँ कोने में बैठे बैठे जिस विश्वास के मंदिर पर बैठा रहा हूं, उसने मुझे करोड़ोंपति बना दिया बैठे बैठे। इससे ज्यादा प्रत्यक्ष प्रमाण कहां पाओगे कि जिसके लिए तुमको अभी सोचना होगा। क्यों सोचते हो? तुम लग जाओ विश्वास के मंदिर पर, लग जाओ उसके भजन करने में। देखना तुमको अगर फल ना मिले ढंग का तो फिर हमको जोरदार मान लेना कि गप मारे। गप तो तब मारे जो तुमको प्रत्यक्ष नहीं दिख रहा हो। तुम्हारे भाग की बात अलग है, लेकिन विश्वास के मंदिर पर बैठे रहने वालों का प्रसंग अलग है। पर बैठना सीख लो तो तब क्या बहुत मुश्किल निभाना है। मोहब्बत अपने दिलवर से, उधर सूरत है अमीराना, इधर हालत है फकीराना। क्या किया जाए, निभाना बड़ा मुश्किल। ये तो मैया यशोदा थी, ठाकुर के नखरे निभा गई, तब ठाकुर उसके लिए रो रहा है। बताओ, मैया ने ठाकुर के कितने नखरे निभाए महाराज। बड़ा नखरबाज ठाकुर, नखरेबाज। बताओ, बालक मनसुखा आवाज लगा रहा है, भागने की लग रही। मैया ने कहा थोड़ा माखन खा ले, ऐसे मत जा। माखन की कटोरी पकड़ के आगे रखी। हाँ, मैया तू सद्य माखन नहीं दे रही हो, खट्टो माखन खिला रही हो, बासी माखन खिला रही हो, क्योंकि अब मन तो वहां खेलने का। ताजे माखन को भी कह रहा रही, बासी माखन खिला रही है तुमको। क्यों? मैं तुम्हारा पराया लगता हूं ना, बलराम तुम्हारे अपने लगते हैं ना, तभी तो बलराम हंसता नाचता रहता है कि तुमको कहीं खरीद के लाए हुए हम। मैं गोरा हूं, मैया गोरी है, बाबा गोरा है, तू काहे को काला कलूटा हमारे घर में खरीद के लाई तुमसे। वो ताना ठीक देता है, तू बलराम को माखन ताजा खिलाती है। अब ये नहीं कहता खेलने का मन है महाराज, भूख ना हो महाराज तो बादाम भी लगते हैं, कड़वे हैं, है बेकार। भूख लगी तो महाराज चने भी बादाम लगते हैं। हाँ, ऐसा मजा आ रहा। तो पीने की तमन्ना है तो पहले प्यास पैदा कर। देखो मैया ने पकड़ा, अच्छा मैं अभी तुमको सद्य माखन ला के, पता तो है उसको नखरे कर रहा है। मैया उस नखरे को कैसा सहन करती है। अंदर गई, दूसरी कटोरी सोने की, उसमें माखन रख के वही वाला माखन गोल करके ले आई। ले अब सद्य माखन खा। जब हाँ मैया तो पहले क्यों नहीं दिया ये ठीक है माखन, ये ताजो माखन है। मैया मुस्कुरा के पीछे मुंह कर दिया। वाह कन्हैया, तेरे नखरे मैया ने तो निभा लिए, और कौन निभाएगा तेरे। फिर मैया ने तेरे नखरे निभाई, नखरबाज बना के रखा, नखरेबाज। और कौन तेरे नखरे निभाएगा? कोई बिरला होगा जो तेरे नखरे सहन कर लेगा, तब कहीं तो उसको अपनाएगा। हाँ, समा शत्रु च मित्रे तथा मन अपमानयो तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी। अब तेरे नखरे मैया ने तो कर लिए, तेरे नखरे मोरध्वज ने, राजा मोरध्वज ने सहन कर लिए, तेरे नखरे सुदामा ने सहन कर लिए, तेरे नखरे मीरा ने सहन कर लिए। बताओ, अब कोई और भी हिम्मत वाला हो, कमर कसे, तेरे नखरे को सहन कर ले। किन किन रूपों में तो आके क्या करेगा, खेल खिलौना बना के भक्त को संत को कैसे खेलेगा उससे। कोई बिरला तेरे नखरे सहन करेगा तो कहीं तेरा प्यारा बनेगा। राम 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 राम। अपने को बड़ा मुश्किल लग रहा है, अब बेटे इसीलिए शायद तू ही कृपा करके तेरे नखरे निभाने की सहन शक्ति मुझको मिल जाए। हमारा क्या करें, जुग जुग दिन गुजर रहे हैं, 1 जनवरी निकट आ रही है, सेवा कार्य पूर्ण करना है हमको।
तो बढ़िया से बढ़िया ड्यूटी दे के जाए महाराज। हम वो ऑफिसर नहीं है बेकारी टाल के जो दूसरा आवे महाराज उसकी सरदर्दी ऑफिस में बन जाए। हमको तो जाना नहीं, ऐसा फ्रेश करके रखेंगे बढ़िया, हंसते हंसते कूदते फाते अंतिम क्षण भी हमारी ड्यूटी का पूर्ण रूप से ड्यूटी होगी, उससे अधिक टाइम लगा के जाएंगे। बेकारी क्यों टालेंगे इसको। ओम गीता शास्त्रमिदं पूर्णं यः पठेत् स पुमान् विष्णु पद्मवाप्नोति शोकादिवर्जितः।